आपका? मनीष झा, यहीं के रहने वाले गुजरात? ये अहमदाबाद से। अहमदाबाद से हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा था 90 से 100 सीटें, कांग्रेस ने कहा था 125, बीजेपी 150 कह रही थी। बहुत कुछ लोग बोलते हैं बट बीजेपी ही आ रही है यहाँ पे फाइनली। एग्जिट पोल 130 से 140 सीटें दिखा रहे हैं अगर देखा जाए। 130 तो नहीं बट 100+ तो जरूर बीजेपी रहेगी। यानी कि सरकार बना लेगी। सरकार बना लेगी, वो सरकार बनाएंगी। वो आम आदमी पार्टी से आने से कुछ वोट कटे हैं बट वो कांग्रेस के वोट कटेंगे। कांग्रेस के वोट कटेंगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें देगी? उतना आइडिया नहीं बट बीजेपी सरकार बना रही है, ये फाइनल है। ये फाइनल है। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? अमरिंदर कुमार। अमरिंदर जी, कैसे देख रहे हैं एग्जिट पोल? तो बीजेपी की सत्ता बना रहे हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी की 15 से 20 की उम्मीद है। बीजेपी सरकार तो बनाएगी लेकिन जैसा कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर है तो उसमें लॉस तो बीजेपी को भी होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का 15 से 20 मैं देखता हूँ, ये मेरा एग्जिट पोल है। देखिए, लोग विनर को याद रखते हैं, ठीक है, रनर को कोई भी याद नहीं रखते हैं। हाँ, सबका ओपिनियन वही हम जान रहे हैं एग्जिट पोल। लेकिन अगर बात की जाए 27 साल से एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने देखा है कई जगह पर 5-5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर जाता है और सरकारें पलट जाती हैं। यहाँ 27 साल से बीजेपी और अभी भी बीजेपी ही सरकार। ये डबल इंजन की सरकार जो है ना, देखिए हर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के आपके होम मिनिस्टर यहाँ के, तो ये एक फैक्टर रहता है। और वो आप जो कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, वो तो रहेगा, लेकिन ये भी देखिए कि पीएम और होम मिनिस्टर यहाँ के हैं, तो आम पब्लिक ये सोचती है कि और डेवलपमेंट भी है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं है। और पीएम और अगर कंपेयर कीजिएगा दूसरे स्टेट से तो यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़्यादा डेवलपमेंट, विकास की यानी चर्चा हर जगह हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। डेवलपमेंट आप लोग भी हैं, सबको दिख रहा है और डेवलपमेंट के ऊपर ही अब जनता जाग चुकी है। अब वो जातिवाद से उठ के जनता डेवलपमेंट के ऊपर वोट करती है। हाँ, जातिवाद का आपने जिक्र किया, जाति फैक्टर भी हर चुनाव में देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पटेल इस बार जो है बीजेपी से नाराज़ हैं और पटेल फैक्टर भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ। उन्होंने एक ओबीसी से आने वाले ईसुदान गढ़वी को कैंडिडेट बनाया, सभी ने अपना जाति समीकरण खेला, लेकिन वहाँ पर फिर बीजेपी जो है बाजी मारती हुई दिखाई दी। बीजेपी ने भी अपने 5 साल में उसको लगा कि या पटेल की वोट जाने वाली है तो उन्होंने भी सरकार चेंज करके, पार्टी चेंज करके बना लिया। तो वो जो हम बाद में सोचते हैं, बीजेपी एक बार पहले ही सोच के चलती है। और स्पेशली अमित शाह जैसे लोग जहाँ पे बैठे हैं वो प्लानिंग करके ही बैठे रहते हैं कि क्या करना है। तो वैसे भी अगर आप देखिए तो बड़े बड़े नेता को यहाँ भी टिकट नहीं मिला। नितिन पटेल को देखिए, और बहुत सारे हैं आपके, ये जडेजा, प्रदीप सिंह जडेजा हैं, और कई बड़े नेता को टिकट नहीं दिया। तो परिवर्तन तो चाहिए ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो जो पुश्तैनी आते जा रहा है वो अब पॉलिटिक्स में नहीं चलेगा। पुश्तैनी तो हर पार्टी में है, वो बीजेपी हो या आपका। लेकिन फिर भी एक चीज़ में एक कमेंट मैं दोनों से लेना चाहूँगा। हमने देखा जिस प्रकार से जो आपके विनिंग एमएलएज हैं, एक बार उस जगह से जीत कर आए हैं, लगभग 40 के आसपास जो है, 180 में से 40 नंबर बहुत बड़ा है। जो आपने अपने विनिंग एमएलएज 10 के लगभग मिनिस्टर के आपने टिकट काट दिए जो उस क्षेत्र से जीत कर आए हैं। ये एक बड़ा रिस्क हो सकता था, लेकिन बीजेपी ने लिया इस बार। नहीं, उसका अभी रीजन है कि आप कंपेयर टू 4 साल का आप चुनाव देखें, मोदी जी का आना और इस बार का उनका वॉकिंग ज़्यादा है। जस्ट बिकॉज उनको भी पता है कि इन लोगों ने ग्राउंड पे नहीं किया, उसके लिए उनको आके ये ग्राउंड संभालना पड़ा है। तो उन्होंने वो एक्शन तो लिया, एक्शन के साथ में उन्होंने सपोर्ट भी किया है टीम को, बट एक्शन लिया और वो फेयर इनफ है, वो होना चाहिए एक एक्शन। कैसे देखते हैं, एक पार्टी के लिए साख है गुजरात और इतना बड़ा एक्शन, अपने एमएलएज, रनिंग एमएलएज को टिकट नहीं देना, एक जो है मुश्किल स्थिति हो सकती थी, लेकिन संभाल लिया बीजेपी। नहीं, देखिए इतने बड़े रणनीतिकार अमित शाह हैं तो ये अपने रणनीति के अनुसार चलेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ऐसे हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो पार्टी के फेवर में हो। इसलिए आज आप जो कह रहे हैं कि सरकार बना रही है बीजेपी, नेचुरल है कि उसी के कारण से सरकार बना रही है वो। आरिफ जी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। एग्जिट पोल आए हैं आज तमाम सामने। गुजरात में इस समय आप घूम रहे हैं। गुजरात में यहाँ दिल्ली से आम आदमी पार्टी एग्रेसिवली पूरा कैंपेन किया, अरविंद केजरीवाल लगातार यहीं पे थे, लेकिन जितने बड़े दावे किए एग्जिट पोल में सब फेल होते दिखाई दे रहे हैं। 0 से 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। सर वो तो परसों पता चलेगा ना एग्जैक्टली सर। फिर भी यहाँ पे पूरा बहुमत तो नहीं आएगा सर उनका। कितनी सीटें देख रहे हैं आप? 10 से 15 के बीच में सर। 10 से 15, 182 में से 10 सीटें, बहुत कम मार्जिन हो गया सर। वो बढ़ भी सकता है, सूरत का देखने के बाद ही पता चलेगा कि कितना हो सकता है। सूरत में भी कुल मिला के 16 सीटें हैं बस। हाँ तो सर वहीं से फिगर बढ़ सकती है, बाकी इधर से ऐसा कुछ है और कहीं से कुछ नहीं। नहीं, ऐसा लगता नहीं।
अच्छा, और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने लिख के दिया था 5 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगी कांग्रेस की। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता सर, उनका आइडिया नहीं है फिलहाल, वो तो परसों ही पता चलेगा। जी, क्या नाम है सर आपका? अरे हम क्या, हम तो यूपी के हैं, हमें क्या है यहाँ। घूमने आए हैं यहाँ? मैंने यहाँ गार्ड हैं। यहाँ गार्ड, वोट यहीं बना है? नहीं, हमारा तो वहीं है। अच्छा, फिर भी यहाँ काम करते हैं तो चाहते तो होंगे ये सरकार आए तो अच्छा होगा, तो बीजेपी की सरकार बन रही है यहाँ। बीजेपी की बनेगी साहब, बीजेपी की हमारे यहाँ बनेगी। मुलायम सिंह की जगह वो क्या नाम है, वो साग के लड़का जीत के आएगा। अच्छा, वहाँ पे जो बाईपोल इलेक्शन हो रहा है, हाँ, उसमें साग के जीत के। डिम्पल यादव खड़ी हैं वहाँ। हाँ, डिम्पल हार जाएंगी, जीत के नहीं आएंगी। नहीं पड़ेगा फर्क? शिवपाल यादव से भी तो मिलने गए थे वो। तो क्या हुआ, कुछ से भी मिलो, वो जीत के तो वही आएगा साग भाजपा का। यानी कि समाजवादी पार्टी की एक वो बहुत मतलब बात की जाए तो मेन सीट थी। हाँ, मैन थी, लेकिन कुछ मैन नहीं है। राजा था, प्रजा ने राजा बनाया और फिर प्रजा को भंगी बनाते हैं वो, उनका ये रूल है। तो अब इस बार परिवर्तन होगा, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जाएगी, ठीक है। बीजेपी। गौरंग, गुरंग जी यहीं गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात के। एग्जिट पोल अब सामने आ चुके हैं, क्या लगा था आपको पहले कि किसकी सरकार बनेगी? सेम वही जो भी हैं वही। अच्छा, वही दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, 130 से 140 बीजेपी को। हाँ, वही बीजेपी की बनेगी। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एग्रेसिवली कैंपेन किया था इस बार बहुत ज़्यादा, 90 से 100 सीटों को लेकर के वो अनुमान चल रहे थे, लिख करके दिया केजरीवाल ने कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन उनको 0, 1, 2 ऐसी सीटें दिखाई दे रही हैं। नहीं, थोड़ी तो बहुत तो उनको मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, और कांग्रेस के बारे में क्या अनुमान था? कांग्रेस भी कह रही थी हम इस बार आ जाएंगे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से। नहीं, लास्ट टाइम के जो हैं उसके 77 या उससे तो कम ही उसको मिलेगी। 35 से 40 दिखा रहे हैं, 30-40 उनको दिखा रहे हैं सीटें। हाँ, बीजेपी की तो मेरे ख्याल से 125, 130। अच्छा, ऐसा क्या फैक्टर रहा? 27 साल से बीजेपी सरकार है, पिछले 2-3 टर्म से देखे तो लगातार सीटें कम हो रही थी, 127, 117, 115, 99, लेकिन इस बार 99 से वापस जा रहे हैं 130, 140। जो डेवलपमेंट हुआ है गुजरात में, वही बहुत बड़ा फैक्टर है। जो भी अभी जो दिख रहा है, जैसे वाटर सप्लाई है, रोड है, या जो भी डेवलपमेंट है वो अच्छा, वर्क तो अच्छा हुआ है। यानी कि डेवलपमेंट के सामने फ्री बिजली का मुद्दा फीका रह गया। हाँ, सही बात है। क्या नाम है सर आपका? हेमल भट्ट। यहीं के रहने वाले हैं गुजरात के? गुजरात के। एग्जिट पोल अब सामने आ चुके हैं, बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? बीजेपी आएगी। बीजेपी चाह रहे थे आप? चाह रहे हैं, यस। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने भी काफ़ी कैंपेन किया, आम आदमी पार्टी ने काफ़ी कैंपेन किया, लेकिन वो फीका पड़ गया कुछ, क्या कहेंगे? इनसे कुछ होता नहीं है, मगर बीजेपी सालों से चल रही है और वो ही आनी चाहिए इन फ्यूचर। अच्छा, ऐसे क्या कारण थे जो सालों साल जो है बीजेपी का यहाँ वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है? डेवलपमेंट देख ही रहे हैं पहले से हम, मेरे 30 साल हुए, 30 साल में भी डेवलपमेंट देखा हुआ है। पहले क्या था, अभी क्या ही, अब पास में ही अटल ब्रिज भी देख सकते हो। अच्छा, 30 साल में मतलब पहले थोड़ा सा कांग्रेस का भी समय देखा है आपने, उसमें क्या होता था कांग्रेस सरकार में और अभी क्या आपको अलग लगा? हमारे वो देखते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। अभी लास्ट 15 साल से कुछ देखने को भी नहीं मिल रहा है। मतलब शांति सुरक्षा। यस, वो भी एजुकेशन भी डेवलप डे बाय डे अच्छा हो रहा है, फैसिलिटी बढ़ रही है। कांकरिया पहले का देखो, अभी का देखो। अच्छा, कांकरिया लेक का बता। यस, कांकरिया का भी अभी पहले से ज़्यादा बेटर हो गया है। पहले कहते हैं कि वो बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी थी, उसका पुनर्जीवन किया गया। बस वहाँ से जाती थी, अभी एक पिकनिक प्लेस जैसा बन गया है, जैसे रिवर फ्रंट है, कांकरिया है, अब अटल ब्रिज आ रहा है। यस, महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई कहाँ इतना बढ़ा हुआ है। अब जब गैस की बोतल की बात कर रहे हैं, जैसे 20 साल पहले 400 रुपये था, अभी 20 साल के बाद सेम प्राइस में तो नहीं मिलेगा। और 20 साल पहले मकान की कीमत 2 या 3 लाख थी, अब उसकी एक्सपेक्टेशन रखते हैं 40 लाख 50 लाख मिले, तो बोतल की भी प्राइस बढ़ेगी ना डे बाय डे। जिस हिसाब से क्रूड ऑयल का भाव देखो, 20 साल पहले क्या था और आज का टाइम में क्या है। अभी भाई आमदनी को लेकर भी यही कहा जाता है। पहले अभी कौन बोल रहा है किसके पास मोबाइल नहीं है? हर घर में 4 मेंबर होगा तो 4 मेंबर का हर एक अलग मोबाइल, हर एक का 3 महीने का 700-800 रुपये का रिचार्ज, किसको महंगा पड़ रहा है? कुछ नहीं है महंगाई इसके हिसाब से। गिरीश गादेर। गिरीश जी यहीं गुजरात के रहने वाले हैं? गुजराती। अच्छा, क्या सोचा था चुनाव से पहले किसकी सरकार आनी चाहिए? पॉलिटिक्स के बारे में इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से माहौल दिख रहा है कुछ श्योर नहीं कह सकते। अच्छा, एग्जिट पोल अब आज आ चुके हैं सामने। तमाम जो एग्जिट पोल है उनका निष्कर्ष ये निकल रहा है 130 से 140 बीजेपी, 30 से 40 कांग्रेस और 0 से 5, 0 से 2 ऐसे आम आदमी पार्टी। मे भी हो सकता है ऐसा।
लेकिन वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं, वो अभी तो कुछ नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि बीजेपी आएगी, लेकिन उसको दिक्कत होने वाली है थोड़ी बहुत, जो जिस तरीके से अभी माहौल है उस तरीके से। यानी कि 130 नहीं, थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन बीजेपी सरकार बना। आएगी, हाँ आएगी बीजेपी, लेकिन जो पहले जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, पहले 182 बोल रहे थे, फिर 130 आ गए, उस तरीके से लग रहा है कि वो लोगों को भी पता चल गया है कि भाई दिक्कत आने वाली है, लेकिन आएगी बीजेपी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी दावे किए थे 100 सीट लेने के, 125 सीट लेने के। देखो, मैं किसी पार्टी का क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस का तो मेरे को नहीं लग रहा है कि उतना आएगा, लेकिन आपका लग रहा है कि जो जिस तरीके से सूरत, नवसारी, बारडोली, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है, तो वो लोग वहाँ पे उसकी सीट ज़्यादा आएगी। लेकिन सौराष्ट्र और अहमदाबाद ये साइड तो चांसेस नहीं है कि आपके कोई सीट आए उसमें। ठीक है, धन्यवाद सर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? रूसिक, ऋषिक जी, कहाँ के रहने वाले? गुजरात के? गुजरात के। चुनाव हो चुके हैं, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, बीजेपी के बनेगी। बीजेपी चाह रहे थे आप? बीजेपी चाहिए। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लिख कर दिया था इस बार हम सरकार बनाएंगे, 0 से 1-2 सीट ऐसी दिखाई दे रही है उनकी। नहीं, वो नहीं ले सकते यहाँ पे सीट, बीजेपी आएगी। वो नहीं ले सकते? बीजेपी ने काम ही इतना किया है, सब बढ़िया। जैसे क्या क्या काम पसंद आया आपको बीजेपी के? अभी देखो ब्रिज पे जा रहे हैं, वो बीजेपी का ही काम है, सब टूरिस्ट प्लेस है, सब डेवलप किया है, और बहुत सारे काम, रोड डेवलपमेंट किया है, सब बहुत काम किए, बढ़िया। अच्छा, कांग्रेस भी आई इस बार, उन्होंने कहा कि हमें वोट दे दो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उन्होंने कोशिश की, लेकिन फीका लग रहा थोड़ा उनका। कांग्रेस पार्टी सब का कास्ट के लिए बढ़िया नहीं देख रही है, मतलब वो कुछ दम नहीं है उसमें, पार्टी में दम नहीं है उनमें। नहीं। अच्छा, आप कितनी सीटें देख रहे थे 182 में से, बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को? बीजेपी को 120-130 मिल सकती है। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को कितनी देख रहे थे? आम आदमी को, कांग्रेस को 20-25 मिल सकती है। ठीक है, धन्यवाद सर। सर, क्या नाम है आपका? महेश सुथर। महेश जी, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? वो तो बनेगी, बीजेपी की सरकार तो बनेगी ना। बीजेपी चाह रहे थे आप? हाँ, बीजेपी आएगी। आप कितनी सीटें देख रहे थे बीजेपी को? बीजेपी की कम से कम 120 के आसपास हो रहेगी। एग्जिट पोल भी 130, 140 इतनी सीटें दिखा रहे हैं। ऐसा सही है। अच्छा, और आम आदमी पार्टी ने भी एग्रेसिवली कैंपेन किया, लिख कर दिया था सरकार बनाएंगे, 0 से 1-2 सीट दिखा रहे हैं उनकी। आम आदमी पार्टी का 1-2 सीट निकले तो सही है, बाकी तो उसको कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। बाकी उसको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस थोड़ा बहुत निकालेगी सीट। मेरा ऋषभ। यहीं के रहने वाले? गुजरात? नहीं, मैं गुजरात का नहीं। घूमने आए हैं। अच्छा, कैसा लगा गुजरात, ये बताइए। मैं आज सुबह ही आया हूँ और आज ही निकलना है, पर अच्छा था बहुत। जितना घूमे अच्छा लगा? हाँ, फूड स्ट्रीट बहुत अच्छी। सब कुछ खाओ गली गए हम लोग, इट वाज वेरी गुड। और ये अटल ब्रिज बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सौरभ त्रिवेदी। सौरभ जी, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, तमाम एग्जिट पोल यहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है बना रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? वोटिंग ही कम हुआ है, इतने कम वोटिंग में जो भी रिजल्ट आए मायने नहीं रखता है, क्योंकि ज़्यादातर 50% जो ज़्यादा लोग हैं वो को इंटरेस्ट ही नहीं है वोट, इसमें इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये जो भी रिजल्ट आता है ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। आपका पब्लिक का जो भी है, जो ये डेमोक्रेसी के प्रति जो भी इंटरेस्ट है वो कम होता दिख रहा है सबका। इस बार थोड़ा पहले फेज में 5% वोट कम हुआ था, 63%। अभी 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से 58% वोटिंग हुई है। हाँ, तो वो बहुत कम है ना। अभी समझ लो, जो 50% वोटिंग हुआ है और जो भी सरकार बनाएगा वो 30% के लाएगा वोटिंग, तो वो जीत जाएगा, वो सरकार बनाएगा। तो अभी उसमें ज़्यादातर 30% गवर्नमेंट के साथ, जो भी गवर्नमेंट बनेगी 30% वोटिंग के साथ, उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। मेरे हिसाब से इसकी अवेयरनेस ज़्यादा फैलानी चाहिए कि वहीं ये तो कंपैरिजन हो गया बीजेपी का। आम आदमी पार्टी ने बड़े दावे किए थे कि हम तो इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, उनकी 1 से 2 सीट और कहीं वो भी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, उन लोगों ने ट्राई ज़्यादा किया है कि गुजरात में कुछ अपना छोटा सा भी स्थान बना सके। हो सकता है 1-2 सीट ला सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ज़्यादातर बिलीफ यहाँ पे लोगों की ये रहती है कि बीजेपी की तरफ ज़्यादा लोगों की बिलीफ है, इसलिए। ठीक है, और वो आउटसाइडर बोलते हैं यहाँ पे सब भी, जो भी आम आदमी पार्टी आउटसाइडर है
और गुजरातियों का क्या है, आउटसाइडर पे हो सके उतना कम ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट नहीं करते। मैम आपका क्या नाम है? पूजा त्रिवेदी। आप क्या कहेंगे इस जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है? बीजेपी बनेगी सरकार, बीजेपी। वही चाह रहे थे आपकी बीजेपी बने। हाँ